So, welcome to CTP friends, CTP Hindi batch, and I am an instructor. My name is Anand Sharma. Today I call Nagnath sir. He replied me very well and advised me like my brother. I hardly thanks to Nagnath ji. Ignite course fees is nothing as compared to Ignite gave us a knowledge and a mentorship. Thanks to all Ignite teams and especially thanks to Anand sir and Nagnath sir. Thanks a lot Hardik ji. Thank you very much. So friends, I hope कल आपको छुट्टी मिली थी, संडे था. So everyone has gone through it, gone through the recording. I mean, सबने recording सुना होगा, जो भी टॉपिक आपको टफ लगा हो. Yes or no? गुड. सो प्रतीक जी, अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुना है सो आई फील कि आपको एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना चाहिए, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो शायद मिस हो गई हो. सो आपको वहाँ पे वापस से रिकलेक्ट हो जाएगी. ओके, ग्रेट. सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरी? आप रिकॉर्डिंग सुने, आपने आपको किसी में कोई डाउट आया या क्वेरी है किसी का? सो विल स्टार्ट विद इट फर्स्ट. Sir, we have set the target on higher time frame and trailing the stop loss. Meanwhile, a supply zone is formed on execution or intermediate time frame. Should we exit the position or wait for the supply zone to be formed on higher time frame, that is on curve or location? संदीप जी, सिंपल आंसर इज, जहां पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो ही टाइम फ्रेम पे आपका टारगेट होना चाहिए. ओके, नाउ लेट मी से लाइक दिस. आप हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके आते हैं. 100 रुपीज आपका डिमांड जोन का प्रॉक्सिमल लाइन है एंड 120 रुपीज आपका सप्लाई जोन का प्रॉक्सिमल लाइन है. बीच में 20 रुपए का गैप है. इट इज ए डेली चार्ट. आप एग्जीक्यूट करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे. सो डेली चार्ट का सप्लाई जोन को ज्यादा वेटेज रहेगा कि 15 मिनट के सप्लाई जोन को ज्यादा वेटेज रहेगा? यस, टेल मी. नो. ओके, सो टुडेज आवर टॉपिक इज ट्रेड मैनेजमेंट. तो आज हम लोग इस पे ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद संदीप जी जो क्वेश्चंस, उसको हम आज एलाबोरेट करेंगे पूरे सेशन में एंड विल जस्ट डिस्कस मोर अबाउट द ट्रेड मैनेजमेंट. Please give view on Lumex Tech. I plotted graph and my side stop loss is 306, current market price 406 and target is 435. Okay, let me just go on a Lumex. Lumex के chart पे जाते हैं. It is not on a big trade list. Lumex Tech. पोजीशन साइज का रिमाइंड कराने को कहा था सर. एब्सोल्युटली अंशुल जी, थैंक्स अ लॉट फॉर रिमाइंडिंग मी. विल डू. तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊं, ट्रेंड इज अप. वीकली टाइम फ्रेम पे भी नो हर्डल, डेली पे भी. ओके, अब वीकली टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन से उठ के आ रहा है ये ऊपर. सो मे भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा. लॉन्ग करना इज पॉसिबल, लॉन्ग बनता है. देयर इज अ ड्रॉप बेस्ड रैली फॉर्मेशन बट बहुत अच्छा फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज लेगआउट कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है. सो हम लोग हमेशा देखते हैं कि लेगआउट कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए. जो प्राइस फटा है तो एक्सप्लोसिव मूवमेंट होना चाहिए वहां पे. यस बलवीर जी, आप पोजीशन देख रहे हैं, आई एग्री. पोजीशन के हिसाब से भी यहां से लेके यहां तक का ऑलरेडी एक मूवमेंट आया हुआ है. सो रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, अगर मुझे वापस से लॉन्ग लेना हो तो एटलीस्ट मैं तो नीचे की तरफ ही लॉन्ग लूंगा. लेट मी जस्ट गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. डेली चार्ट पे कोई जोन नहीं दिख रहा मुझे. लेट मी जस्ट चेक ऑन 240 मिनट्स. वो भी एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, 4 घंटे का.
सो 240 में के हिसाब से अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो देन 395 शुड बी योर एंट्री। आपका 395 पे एंट्री होना चाहिए। स्टॉप लॉस बिलो 386। एंड टारगेट 1:2 यूजुअली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट एज यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर expect more and more than 1:3 or 1:4. That's it. Yes, Anitya ji, absolutely correct. So again, a very good thing to know about this. Friends, मैंने पहले भी कहा था, जब आप चार्ट देखना पूरे अच्छे से सीख जाओगे, you will come to know कि चार्ट पे पहले दिखता है आपको चीजें और एक्चुअल में बाद में होती है। लेट मी स्ट्रेट गो ऑन अ टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, हमने ये सप्लाई जोन मार्क करके रखा था, याद है? एवरीवन रिमेम्बर? एंड हमने डिस्कस किया था कि अनटिल अनलेस ये जो सप्लाई जोन हमने मार्क किया है ये पियर्स नहीं हो जाता, वी विल नॉट एक्सपेक्ट अपसाइड मूवमेंट। हम लोग अपसाइड मूवमेंट अगर लॉन्ग प्लान भी करना होगा, वी विल प्लान आफ्टर 7979.30 इफ इट क्लोजेस अबाउट दैट। करेक्ट? एंड जस्ट सी, सप्लाई जोन में ट्रेड हो रहा है मार्केट, एंड देन आज मॉर्निंग में न्यूज आता है कि चाइना का जो पीएमआई डाटा है वो काफी खराब आया, इसलिए चाइनीज स्टॉक्स काफी टूट गए, 7% 8% नीचे थे स्टॉक्स। Yes. So everyone friends getting confidence in demand and supply, how this works, how beautiful it is. जिन्होंने इसको ढूंढ के निकाला है उन्होंने काफी मेहनत की है एंड इट इज रियली वेरी गुड। द ओनली थिंग इज कि जैसे जब मैंने बात किया था कि हम लोगों को हमारे अंदर से बदलाव लाना होगा, विश्वास करना सीखना होगा। करेक्ट? एंड अनिता जी, आपका एक बैंक निफ्टी शॉर्ट था, सो व्हाट यू डिड इन बैंक निफ्टी? यस, बैंक निफ्टी भी डाउन है। ओके, एक्सपायरी के पहले कवर कर लिया आपने। बट अगेन अनिता जी, हैव यू सीन द लेवल हियर? आपने यहाँ पे शॉर्ट किया था एंड हाउ क्लोज इट मूव टू द सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के काफी नजदीक जाने के बाद में ये गिरा। करेक्ट? So now you will start loving demand and supply, and from next time onwards, you will plan your trade on demand and supply basis. Expiry danger, correct? I agree. इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। आफ्टर ऑल मार्केट है, मार्केट में रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, रिस्क लेना काफी जरूरी हो जाता है। यस। सो लेट मी जस्ट गो ऑन अ ट्रेड टाइगर एंड हमने डिस्कस किया था कि पोजीशन साइज प्लानर हम देखेंगे। ओके, अगेन इट इज नॉट शोइंग टू मी, जस्ट अ मोमेंट। नागराज जी, इज इट showing in your trade tiger this position size planner for all the income trades, hourly, daily, monthly and weekly? So friends, I will just check it, I will just confirm, and अगर ये show करता है तो I will just change my ID and I will show you from there. Okay, so let's begin. आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। Today's topic is all about trade management. ट्रेड लेना तो हम सीख गए अभी, बट उसको मैनेज कैसे किया जाए, so that is also an important thing. लॉस में हम लोग काफी लंबा खड़ा रहते हैं, प्रॉफिट में हम लोग छोटे में निकल जाते हैं, सो दैट इज द बैड पार्ट जो हमें चेंज करना है हमारी तरफ से। सो अब से हम ये कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट में हम लोग लंबा खड़ा रहेंगे एंड लॉस में हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। सो लर्न स्ट्रैटेजी फॉर मूविंग स्टॉप्स, टेकिंग प्रॉफिट्स और लीविंग योर ट्रेड अलोन।
तीन चीजें समझनी है, कब स्टॉप लॉस मूव करना है, कब प्रॉफिट लेना है, और कब आपके ट्रेड को अकेला छोड़ देना है। सो मैनेजिंग योर ट्रेड, थ्री एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेड, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ट्रेड के, एंट्री और एग्जिट। ये दो चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न एंट्री एंड एग्जिट। थर्ड पार्ट इज ट्रेड मैनेजमेंट, जो हम आज सीखने वाले हैं। A proper trade management strategy is key to profitable trading. अगर आपका ट्रेड मैनेजमेंट सही है तो आप आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ला सकते हो। Proper trade management means having a preset rule-based methodology for adjusting stops to protect profit before the trade is entered. Not difficult. जब आप ट्रेड लेते हो उसके पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको करना क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप वो रूल फॉलो करते हो और आपके ट्रेड को कंटिन्यू प्रॉफिट में जाने देते हो। A trade management strategy can lead to strong profits, high winning percentage. एक नोट दिया गया है, ट्रेड मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड इन मोर डिटेल इन एक्सएलटी। एक्सएलटी में ट्रेड मैनेजमेंट काफी डिटेल में डिस्कस किया जाता है, बिकॉज एक्सटेंडेड लर्निंग ट्रैक जो ऑप्शन दिया गया है बाय ओटीए, सो दे ट्राई टू मेक मोर गुड प्रॉफिट, रेस्ट टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए वो लोग के लिए, दे एक्सपेक्ट, और उनके जो विनिंग परसेंटेज ट्रेड्स होते हैं वो भी ज्यादा बड़े होते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट, द ट्रेल स्टॉप लॉस किस तरह से किया जाता है? यस, काफी लोगों को क्वेश्चन होता है कि ट्रेल स्टॉप लॉस होता क्या है, सो आज वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इन डिटेल। सो अ ट्रेल स्टॉप लॉस इज अ प्रोटेक्टिव स्टॉप दैट फॉलोज प्राइस। दे कैन बी बेस्ड ऑन पॉइंट्स और परसेंटेज, ऑटोमेटिक इन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स। पॉइंट्स और परसेंटेज मतलब क्या होता है? जस्ट से अगर हमने एक ट्रेड प्लान किया, 100 रुपीज में एंट्री, 98 रुपीज का स्टॉप लॉस, टारगेट रखा है हमने 110 रुपीज का, एंट्री मिल गई। हम लोग कहते हैं कि जैसे ही ये 2 पॉइंट ऊपर आता है हमारी एंट्री से, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो 2 रुपए नीचे। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? 100 रुपए में एंट्री है, 98 में स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट। यस, हम लोग सिस्टम को कहते हैं कि 100 रुपए में एंट्री अगर हो गई और वहां से वो 102 रुपए आ गया, तो मेरा जो 98 का स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके 100 रुपए पे लेके आ जाओ। ये सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, इवन इट इज अवेलेबल इन आर ट्रेड टाइगर। हमारे ट्रेड टाइगर में भी वो चीज अवेलेबल है, हम लोग वो कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड। अगर आप सप्लाई और डिमांड को यूज करके ट्रेल करना चाहते हो स्टॉप लॉस, देन ये आपको मैन्युअली करना पड़ता है। एक फोटो दिखाई गई है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पॉइंट्स की। हाई विनिंग परसेंटेज, प्राइस जब यहाँ से एंटर होके यहाँ गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ गया तो स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। बाय पॉइंट्स ये चेंज हो रहा है। और अगर बाय डिमांड एंड सप्लाई आपको देखना है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, ये एंट्री हुई आपको, जब तक ये नया सप्लाई जोन नहीं बना था आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाउ टेक्निकल ट्रेल स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है, इनिशियल एंट्री लॉन्ग इन दिस डिमांड जोन, इनिशियल स्टॉप लॉस लगा दिया, इनिशियल एंट्री हो गई हमारी।
रूल दिया है आफ्टर एंट्री प्लेस इनिशियल स्टॉप लॉस अंडर द नियरेस्ट डिमांड जोन every time a supply zone is violated move stop under newly formed demand zone। मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये पॉइंट कि प्राइस अगर भागता है, इसने नीचे आया, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है जिसको रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आ रहा है, तो नीचे आते वक्त यहाँ पे भी तो एक सप्लाई जोन बना है, यस और नो, रिमेम्बर? नीचे आते वक्त तो यहाँ पे भी तो एक सप्लाई जोन बना है, यस। यहाँ पे एक जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इधर एक नया डिमांड जोन फॉर्म होएगा इस जगह पे, यस। वो डिमांड जोन वैलिड कब होता है? जब आपका ये वाला सप्लाई जोन पियर्स होके ऊपर निकल जाए। सेकेंड टाइम क्या होगा कि प्राइस रिट्रेस करेगा ये डिमांड जोन में, तब वापस से एक और सप्लाई जोन बनेगा यहाँ पे, जब प्राइस यहां से उठ के ऊपर जाता है, ये सप्लाई जोन पियर्स नहीं करेगा अगर, सो ये जो आपका जो न्यूली फॉर्म डिमांड जोन है यहाँ पे, जिसको मैंने ब्लैक कलर ही दिया है, दिस इज नॉट वैलिड। रिमेम्बर हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। सो यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया है, एवरी टाइम अ सप्लाई जोन इज वायलेटेड, हर बार जब भी सप्लाई जोन वायलेट होता है आपका, मूव स्टॉप लॉस अंडर अ न्यूली फॉर्म डिमांड जोन। वेरी सिंपल, पिक्चर में देखते हैं बिकॉज हमारी आंखों को जो दिखता है उस पर जल्दी भरोसा होता है, जल्दी विश्वास होता है। यहाँ पे डिमांड जोन से एंट्री की, यहाँ पे सप्लाई जोन बना, रैली बेस एंड ड्रॉप, एवरीवन कैन सी दिस। ये सप्लाई जोन ये कैंडल में वॉयलेट हो गया, तो जैसे ही इसने वॉयलेट किया है सब यहाँ पे, इसने एक नया ड्रॉप बेस रैली बनाया। अब मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से मॉडिफाई करके यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, यस। वापस वेट करते हैं, देखते हैं एक और सप्लाई जोन था रैली बेस ड्रॉप का, वो वायलेट हुआ और इसने एक नया ड्रॉप बेस रैली का फॉर्मेशन दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। फिर से सप्लाई जोन बनता है, वो जैसे ही वायलेट होता है, डिमांड जोन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस। नहीं बनता काफी देर तक मत बनने दीजिए, लेकिन जब हम लोग मैन्युअली देख रहे हैं, मैन्युअली मॉनिटर कर रहे हैं हम हमारे पैसों को, सो लेट द प्रॉफिट रन, जहां तक भागता है पैसा भागने दो, किसको बुरा लगता है पैसा आता हुआ, करेक्ट। बस आपको खाली ये देखना है कि सप्लाई जोन वॉयलेट होगा और आप डिमांड के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। सो अनिता जी, अगर साइडवेज है देन कीप प्रॉफिट बुकिंग, साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन बट अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कब साइडवेज अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए और कब साइडवेज डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, करेक्ट। सो इन दैट केस हम ये कर सकते हैं, व्हाट आई यूजुअली डू, अगर मैंने कोई ट्रेड में एंटर किया है और मेरे को अगर टारगेट पोटेंशियली बहुत अपसाइड लगता है, व्हाट आई डू, मैं 50 से 75% प्रॉफिट अपने फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेता हूँ एंड सेकंड टारगेट को छोड़ देता हूँ, भले जितना भी टाइम लगे, फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
Okay, so if you want, you can also do this. Any tool in Trade Tiger for daily stop loss at one point? Yes, प्रतिभा जी है, वो भी हम लोग सीखेंगे. यस, सो जैसे हम लोग ट्रेल करते रहेंगे हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट भागता रहेगा. किसी टाइम पे अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाता है, नाउ जैसे यहाँ पे सप्लाई जोन वायलेट हुआ, डिमांड जोन बना, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दिया, लेकिन ये स्टॉप आउट हो गया, दैट इज फाइन. यहां से लेके यहां तक का मूव तो कैप्चर किया हमने. यस, अभी देखते हैं सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, इनिशियल एंट्री शॉर्ट की हमने ले ली यहाँ पे. दिस इज माय इनिशियल स्टॉप लॉस. कैश मार्केट में आप ये नहीं कर सकोगे, बट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, यू कैन डू दिस. आप ये सब कर सकते हो फ्यूचर्स में. Many times I sell 90 to 95% of shares, my capital, rest I left as a profit. Very good, Balveer जी. So इसका रूल क्या है, सप्लाई जोन में ट्रेल करना स्टॉप लॉस आफ्टर एंट्री, प्लेस इनिशियल स्टॉप लॉस अबाउट द नियरेस्ट सप्लाई जोन. दैट इज करेक्ट. मेरा पहला स्टॉप लॉस है मेरे सप्लाई जोन के डिस्टेंस लाइन के ऊपर होगा. करेक्ट, आई एग्री. नेक्स्ट व्हाट? Every time a demand zone is violated, move stop loss above a newly formed supply zone. हर बार ये क्यों कहा जाता है कि सप्लाई जोन वायलेट होगा तब देखो कि डिमांड जोन बना है कि नहीं बना है, या डिमांड जोन वायलेट होगा तब देखो सप्लाई जोन बना है कि नहीं बना है. बिकॉज जब डिमांड और सप्लाई फॉर्म हो रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू से कि वो सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है या नहीं, बिकॉज दिस इज मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अगर फ्रेंड्स डिमांड जोन ब्रेक होता है, सो यह क्या कंफर्म करेगा, कौन सा ट्रेंड कंफर्म करेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये डाउन ट्रेंड कंफर्म करेगा. सो हर बार जैसे आपका एक डिमांड जोन ब्रेक होगा, आप सप्लाई जोन, जो न्यूली फॉर्म सप्लाई जोन है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दोगे, ट्रेल कर दोगे. ये वापस से डिमांड जोन ब्रेक हुआ, ट्रेल योर स्टॉप लॉस हियर, अगेन देन ट्रेल योर स्टॉप लॉस हियर, फिर से ट्रेल योर स्टॉप लॉस हियर, वापस से डिमांड वायलेट हुआ, फिर से ट्रेल योर स्टॉप लॉस हियर, एंड सो ऑन, जब तक कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, आप सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते ही रहोगे. ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, बट इट इज फाइन, बिकॉज अगेन हमने एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया. करेक्ट. मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, जो हमने एक मूव पकड़ा था लंबा. यस, if stop loss is changed, the target needs to be changed along with it. संजय जी, टारगेट तो आपका लॉन्ग ही रहेगा, लंबा ही रहेगा. ओके, और जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए, ओके दिस इज नॉट प्रीटी मच क्लियर राइट नाउ, बट ये एक एंट्री थी. कहाँ गई एंट्री? यस. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक ड्रॉप बेस एंड रैली का फॉर्मेशन हुआ था, ये हमारा एंट्री था. एंट्री हमेशा थोड़ा सा कुछ पैसे ऊपर लगाता हूँ ताकि एंट्री मिस ना हो. वी यूजुअली प्रेफर. ये हमारा स्टॉप लॉस है. अंशुल जी, डे ट्रेडिंग में यस इतना यूजफुल नहीं होगा, बट यस स्विंग ट्रेड में काफी यूजफुल है. ओके, सो राइट नाउ फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? जिस हिसाब से आप चार्ट देख रहे हो, ये मेरा एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा?
हमने सीखा है कि हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, फ्रेश सप्लाई जोन, करेक्ट, वेरी गुड. So everyone agree this is my supply zone here. मेरे को टारगेट कितना मिल रहा है यहाँ पे, आरआर कितना है, इट इज 1:2, 1 रुपए का रस से 2 रुपए का रिवॉर्ड. ओके, नाउ दिस इज माय एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम. ये मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम. लोकेशन चार्ट में मेरे को लगता है कि इसका प्राइस काफी ऊपर जा सकता है, बिकॉज नियर बाय में कोई सप्लाई जोन नहीं था लोकेशन चार्ट में. ठीक है, बट स्टिल दिस इज माय फर्स्ट टारगेट. अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की इच्छा हो तो मैं बुक करूंगा, नहीं हो मैं इसको कैरी करना चाहता हूं. बिकॉज जब मैं लोकेशन चार्ट देख के आता हूं तो लोकेशन चार्ट मुझे कुछ अलग पिक्चर दिखाता है. तो मैं चाहता हूं कि मेरा जितना पैसा बन सके उतना मैं बना लूं. यस संदीप जी, नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन. करेक्ट, लोकेशन चार्ट में मेरा सप्लाई जोन काफी दूर है, मुझे लगता है कि अच्छा पैसा बन सकता है, तो मैं क्यों इसको छोड़ दूं. अगर मैं चाहूं 20-25% मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकता हूँ मेरे फर्स्ट टारगेट पे. 797 नहीं, 697 होगा. क्या चीज, मनीष जी, टारगेट. यस, मनीष जी लोकेशन चार्ट पे, अगर मैं लोकेशन चार्ट, मेरा मतलब मेरा बड़ा टाइम फ्रेम होगा, मैं अगर डेली पे ट्रेड ले रहा हूं तो दिस इज माय डिमांड जोन, रैली बेस एंड रैली. सप्लाई जोन है मेरे पास एक भी, नो. एग्जीक्यूट लोअर एंड ऑफ द कर्व, एग्जीक्यूट कहां करूंगा, डेली टाइम फ्रेम पे. मतलब ऊपर का टारगेट तो ओपन है, कहीं भी जावे, कितना भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है मेरे को ऊपर साइड में. मैं जब डेली पे आता हूँ तो डेली पे जो कोइंसाइड करते हुए लेवल मिलता है मुझे, वो यहाँ पे मिलता है. एक अच्छा लेवल है ड्रॉप बेस इन रैली का, अच्छा बड़ा मूव भी आया था यहाँ से. सो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ, ये मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा मेरा जो नियर बाय फॉर्म हुआ है सप्लाई जोन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे. ये कैंडल में मुझे एंट्री मिली, करेक्ट, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली. प्राइस ऊपर जाने को जैसे ही स्टार्ट होता है, मेरा जो टारगेट है, इफ आई वांट, सपना जी दिस इज एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम फॉर मंथली इनकम ट्रेड. हमने अलग अलग टाइम फ्रेम देखे हैं फॉर अलग अलग इनकम ट्रेड्स के लिए. यस, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, और मुझे अगर ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, देन रूल क्या है, सप्लाई जोन को वॉयलेट होने दो, पियर्स होने दो, देन जो न्यूली फॉर्म डिमांड जोन होगा हम उसके लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे. यहाँ पे सप्लाई जोन वॉयलेट हुआ क्या, सप्लाई जोन वॉयलेट हुआ, नहीं हुआ. करेक्ट, अभी भी क्या ये सप्लाई जोन वॉयलेट हुआ, मैं डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, नो. अभी भी हुआ, नो. यस, नाउ इन दिस कैंडल वॉयलेट हुआ, एब्सोल्युटली वॉयलेट हुआ. यस, तो ये मेरा एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ है ड्रॉप बेस एंड रैली. इसके नीचे आ जाएगा मेरा स्टॉप लॉस इधर.
आगे जाने देता हूं मैं। यस, उसके बाद में यहाँ पे नजदीक में ये एक सप्लाई जोन है, इस कैंडल में ये भी वॉयलेट हो गया, करेक्ट, ये वाले कैंडल में। सो एक और डिमांड जोन फॉर्म हुआ, रैली बेस एंड रैली या ड्रॉप बेस एंड रैली जो भी हो। मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके यहाँ पे, इसके बाद में सप्लाई जोन है ये वाला, ये भी वॉयलेट हो गया। यस, ये वॉयलेट हुआ तो एक और डिमांड जोन बन गया, रैली बेस एंड रैली। मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई होके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में मेरा सप्लाई जोन है नेक्स्ट यहाँ पे। यस, रैली बेस एंड ड्रॉप। सो ये बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये सप्लाई जोन वॉयलेट हुआ। ये सप्लाई जोन वॉयलेट नहीं हुआ तो भी मैं कहता हूं कि ठीक है, सबसे जो नियरेस्ट डिमांड जोन बना है, अगर ये तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊंगा। आई विल नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबा वेट नहीं करूंगा। सप्लाई जोन वॉयलेट नहीं हुआ, यहाँ पे सप्लाई जोन वॉयलेट किया इसने इस कैंडल के अंदर, और ये नया डिमांड जोन फॉर्म है, इसके नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस लगा के रखा है मैंने। देखते हैं क्या होता है। ओके, ये सप्लाई जोन भी वॉयलेट हो गया। मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ क्या? नो, अभी तक नहीं हुआ। अभी सप्लाई जोन वॉयलेट। और कौन सा सप्लाई जोन है मेरे पास? अभी मेरे पास कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। सो जैसे ही मेरा डिमांड जोन फॉर्म होता है, मैं नया स्टॉप लॉस मॉडिफाई करता रहूंगा। ये मेरा नया डिमांड जोन है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस। यस, फिर उसके बाद में ये एक डिमांड जोन बना, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, करेक्ट। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से पहले एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था, रैली बेस एंड ड्रॉप, जो कि वॉयलेट नहीं हुआ। ये सब डिलीट कर देता हूं मैं। सो इज इट बैड? मैंने यहां से यहां तक का मूव पकड़ा, कितना परसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड मिला मुझे? यस, जहां पे मैं 1 रुपए के पीछे 2 रुपए कमाने की सोच रहा था, 1 रुपए के लॉस के पीछे, वहां पे मैंने 1 रुपए लॉस के पीछे 8.82 रुपीज कमाया। सो गॉट द पॉइंट कि किस तरह से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। संदीप जी, आंसर मिला फॉर योर क्वेश्चन? यस। उसके बाद में अब टारगेट आ गया तो फिर तो किधर भी जावे स्टॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लुक फॉर अ न्यू स्टॉक। हाँ, यस हार्दिक जी, जब हम लोग ये करेंगे, फाइनल सेशन, फाइनल रिवीजन लेंगे, उस टाइम पे मैं नोट्स बनाऊंगा। यस। मनीष जी, वापस बताता हूं मैं। मंथली इनकम ट्रेड, ये मेरा डिमांड जोन की प्राइस यहाँ पे अगर नजदीक आएगी तो मुझे लॉन्ग करना है इसके। जब मैं डेली पे जाता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पे एक जोन था जहाँ पे हमने लॉन्ग प्लान किया था, एंट्री अराउंड दिस लेवल, स्टॉप लॉस बिलो दिस, और हमारा इमीडिएट टारगेट था ये फर्स्ट वाला सप्लाई जोन जो फॉर्म हुआ था, ये हमारा इमीडिएट टारगेट था। लेकिन जैसे ही सप्लाई जोन वॉयलेट हुआ और नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ, हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट किया। स्टॉप लॉस ट्रेल इन लोअर टाइम फ्रेम। नो हार्दिक जी, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हूं मैं, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही स्टॉप लॉस मॉडिफाई करूंगा। नो कंफ्यूजन।
कि लोकेशन पे करना है कि आईटीएफ पे करना है। लोअर टाइम फ्रेम जहां पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग उधर ही इसको चेंज करेंगे, करेक्ट। तो जैसे ही ये सप्लाई जोन वायलेट होता है नया डिमांड जोन फॉर्म होता है, हम लोग स्टॉप लॉस मॉडिफाई करेंगे। यस हार्दिक जी, लोअर टाइम फ्रेम और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम सेम है। इसके ऊपर एक और सप्लाई जोन था, जैसे ये सप्लाई जोन वायलेट हुआ एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ। मनीष जी, हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया इसके नीचे। इसके ऊपर एक और सप्लाई जोन था, जैसे ये सप्लाई जोन वायलेट हुआ एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ, हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। इस तरह से हम लोग इसको कैरी करते हुए ले गए आगे तक। एक टाइम ऐसा आया कि जहां पे कोई सप्लाई जोन ही नहीं था, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया और जहां पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बट स्टिल इट इज गुड कि यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हमें मिला पूरा, विच इज ऑल्सो ए गुड मूवमेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज अवर ट्रेड। जिस तरह हम लोग इस तरह से हमारे ट्रेड्स मैनेज कर सकते हैं। सो प्रीसेट प्लान वंस प्राइस रीचेस 2:1 मूव स्टॉप टू ब्रेक इवन। कहने का मतलब है कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो जैसे आपका 2:1 आ जाता है आप स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आइए कि अगर मार्केट वहां से नीचे भी जाता है आपको नुकसान नहीं होगा। दिस reduces risk but also may reduce the probability of meeting profit target। बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे फ्रेंड्स आपको कि आप जैसे ही स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके ब्रेक इवन पे लेके आ जाओगे, वो प्राइस 1:2 आके घूम जाएगा और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। आई एग्री। 10 में से मान लो 9 ट्रेड भी अगर ऐसे होते हैं, आपके 9 ट्रेड ब्रेक इवन में बंद हुए, नुकसान नहीं हुआ, आप देख लीजिए कि आपका ब्रोकरेज निकाल के आपका पैसा बच जाए। और अगर आपका एक ट्रेड भी अच्छा चला ऊपर तो काफी अच्छा पैसा दे देगा आपको। ओके, अभी यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि वंस प्राइसेस रीचेस 3:1 टेक प्रॉफिट। कुछ तो पैसा लेना जरूरी है, बिकॉज फ्रेंड्स मार्केट पैसा इतनी आसानी से देता नहीं है, और जब भी वो पैसा देवे ले लो। भले पूरा लेने की इच्छा नहीं हो तो थोड़ा तो प्रॉफिट जरूर ले लो। So this trade management strategy can lead to a higher profits। Now preset plan number 2, दूसरा प्लान क्या कहता है, once prices reaches 1:1, जैसे ही प्राइस 1:1 पे जाता है, move stop to break even। पहला प्लान था कि जब 2:1 पे जाएगा तभी हम लोग ब्रेक इवन पे लेके आएंगे ट्रेड्स को। दूसरा प्लान कहता है कि जैसे ही 1:1 होता है हम लोग ब्रेक इवन पे लेके आ जाएंगे हमारा स्टॉप लॉस को। दिस reduces risk quickly but also may reduce probability of meeting profit target। आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा लेकिन टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज दिस इज मार्केट। मार्केट चलता अपने हिसाब से है। वंस प्राइस रीचेस 2:1 टेक प्रॉफिट। दिस ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कैन लीड टू अ हायर विनिंग परसेंटेज। नीचे एक पॉइंट दिया गया है, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द नंबर्स एंड क्रिएट एनी ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यू लाइक। वन विल लीड टू अ हायर विनिंग परसेंटेज, लेस इंपॉर्टेंट। यानी कि 10 में से आपके 8 कॉल चलते हैं, 9 कॉल चलते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अनदर विल लीड टू अ हायर प्रॉफिट विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। 10 में से आपके 3 कॉल ही चलते हैं, 10 कॉल आपने प्लान किए उसमें से 3 आपके फेवर में गए, लेकिन जब वो आपके फेवर में गए तो उसने इतना प्रॉफिट बना के दिया आपको कि वो जो 7 ट्रेड में आपको लॉस अगर हुआ होगा तो उसका 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट आपने बना लिया, विच इज मच इम्पॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट। सो हायर विनिंग परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
लीड टू अ हायर प्रॉफिट। बहुत लोगों आपने सुना होगा कहते हैं कि भाई 10 कॉल में से 10 कॉल चलते हैं, 10 में से 9 कॉल चलते हैं, 10 में से 8 कॉल चलते हैं, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यस, व्हाट इज ब्रेक इवन स्टॉप लॉस? संतोष जी, जैसे हमने एशियन पेन में ट्रेड प्लान किया और जैसे ही हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिमांड जोन बना, सप्लाई जोन सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आ गए। पहले हमारा स्टॉप लॉस 674 का था, अभी हमारा स्टॉप लॉस 693 का है, विच इज अ ब्रेक इवन। मतलब या तो आपको लॉस होगा तो 1 या 2 रुपए का मामूली लॉस होगा, या आप भाव टू भाव निकल जाओगे। तो भाव टू भाव निकलना यानी कि ब्रेक इवन। यस अंशुल जी, आई नो। और इवन ये भी देखा गया है कि उनके कॉल्स में वो आपको पहले जब ट्रायल देंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट देंगे, जब ट्रायल हो जाएगा, आप जब वाकई में सब्सक्राइब कर लोगे तो सिर्फ लॉस लॉस और लॉस ही होता है। यस, ऑपरेटर कॉल्स होते हैं, दे आर ट्राइंग टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, और वो फिर चिटका देते हैं आम आदमी को, आम पब्लिक को, और खुद बाहर हो जाते हैं। यस, सो द की टू मेकिंग it work is the proper entry and sticking to the strategy. So अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप आपकी एंट्री प्रॉपरली प्लान करोगे और स्ट्रैटेजी के साथ ही आप ट्रेड प्लान करोगे। सो ये एक्सएलटी का ट्रेड था, प्लान किया हुआ 561 में शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस लगाया था 562.85, टारगेट रखा था 557.10 पैसे, which is a target one. So T1 profit is twice our risk on this trade. Once T1 profit is achieved, take partial profit and more cover stops to entry price break even. जैसे ही आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, ये स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके भाव टू भाव लेके आ जाओ। इमीडिएट फर्स्ट अपोजिट सप्लाई जोन और इमीडिएट फर्स्ट अपोजिट डिमांड जोन। अनिता जी, यस, एज इन आर केस, जैसे हमने डिसाइड किया था कि जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, हमारा जो फर्स्ट सप्लाई जोन है वो ये वाला है, तो हम लोग टारगेट यहाँ पे डिसाइड करते हैं। यस, एंड अगेन एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं चार्ट पे हूँ, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है और यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना हुआ है। सो यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? अगेन यहाँ पे ऑर्डर स्कोर 6 है, यहाँ पे ऑर्डर स्कोर 7 है ना। जैसे आप देखोगे डिमांड जोन के आसपास जैसे प्राइस आने लगा, जैसे यहाँ पे प्राइस आने लगा, इसकी पेस कम हो गई गिरने की। यहाँ पे सब एक्सप्लोसिव कैंडल्स थे, इसकी पेस कम हो गई। यहाँ पे रेड कैंडल भी बनाया, बट अगेन उतना बड़ा कैंडल नहीं है, ये वापस से एक टर्निंग पॉइंट। दोज हु अंडरस्टैंड कन्वेंशनल, दे अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ बेरिश कैंडल, दिस इज अ बुलिश इंडिकेशन। यस, एंड देन प्राइस टर्न्ड, ऊपर की तरफ चला गया। सो इसीलिए आप ये भी देख सकते हो कि प्राइस जोन के अंदर जब आ रहा है तो वो किस तरह के आ रहा है। यस, जितेंद्र जी, ये स्ट्रैटेजी आप कभी भी यूज कर सकते हो, बस आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है। जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे, ऑलवेज स्टार्ट विद द लोकेशन। यस, हम लोग कुछ ट्रेड्स भी प्लान करेंगे इसके बाद। नो जितेंद्र जी, इवन फॉर इंट्राडे एज वेल हम लोग ट्रेड्स प्लान करते हैं इसके बाद। ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स प्लान करते हैं, मंथली, डेली, वीकली।
एंड आर्ली। गुड। सो लेट मी जस्ट चेक मेरे पावर पॉइंट में कितने स्लाइड्स बचे हैं, बिकॉज द थिंग इज अभी जो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एंड एज आई सेड अर्लियर कि आप सबका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी नहीं होती आप लोगों को समझाने में, इट इज वेरी इजी। द ऑडियंस स्कोर वॉज 6 बट एंट्री टाइप 2 और 3 इज डिफिकल्ट। संतोष जी 2 इज नॉट डिफिकल्ट, 2 में तो क्या है, जस्ट आप वेट करोगे कि जैसे ही वो क्लोज होता है जोन के अंदर आप एंट्री ले लेते हो, बट 3 इज डिफिकल्ट, यस आई एग्री। हाँ यस सुषमा जी कहिए क्या क्वेश्चन है आपका। कैन यू टेल अस अबाउट पी रेशियो, ईपीएस एक्सेट्रा? नो सुषमा जी, दैट इज ऑल फंडामेंटल पार्ट, और हम लोग फंडामेंटल नहीं देखते, वी जस्ट ट्राई टू टाइम द मार्केट। व्हाट इज एक्सएलसी सेशन? सुषमा नहीं, अनुज जी, अनुज जी एक्सएलसी सेशन होता है जिसमें वो एक्सटेंडेड लर्निंग ट्रैक होता है, जैसे लाइव सेशंस होता है, लाइव सेशंस के अकॉर्डिंग एक्सएलटी भी होता है जिसमें लाइव ट्रेड्स प्लान किया जाता है। उसमें ट्रेड्स प्लान करके दिखाया जाता है कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कब ट्रेल करना है, इस तरह से 2 घंटे का डिस्कशन होता है उसके अंदर। यस, सो माय नेक्स्ट स्लाइड इज, ओके एक और एक्सएलसी का ट्रेड है, सो दैट इज फाइन, मैंने आपको बता ही दिया है। डन। सो अभी हम लोग मोस्टली चार्ट पे जाएंगे एंड चार्ट पे जाके ट्रेड्स प्लान करेंगे। सो इट्स ओके ऑलमोस्ट इट इज 4:55, तो एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, एंड देन उसके बाद हम लोग चार्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। डन। अंशुल जी हम लोग खुद एक्सएलटी से ज्यादा बेहतर ट्रेड निकालेंगे, यस और नो? एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बस यही, और इसी तरह से हमें ऑप्टिमिस्ट रहना है और ट्रेड्स निकालने हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रेंड्स, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड 10 मिनट के बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। हार्दिक जी ऑलमोस्ट डन। एज आई सेड कि अभी जो सारे टॉपिक्स है वो छोटे छोटे ही टॉपिक्स है, जो डिफिकल्ट पार्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब शायद थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है तो वो कमोडिटीज में रहेगा, एंड बाकी कभी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यस नागनाथ टेल मी। ओके फ्रेंड्स लेट्स टेक अ ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल मीट अगेन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेरी गुड इवनिंग ऑल। फ्रेंड्स माय वॉइस इज क्लियर? Good. And everyone can see my screen? Good. So now perform the following task. Pick a random market from the list. Select a purpose for your trading, monthly, weekly, daily or hourly income. Plan a trade and define SAT, stop, entry and target. So very good friends. जान के बहुत अच्छा लगा कि सुषमा जी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल गया. So very good. Congratulations. Ignite रूल के हिसाब से. Yes, and बलवीर जी काफी एक्टिव हैं ग्रुप में. So it is very good friends कि अभी हमारे पास काफी FIIs हैं. Yes, now we can move the market. हाँ ग्रेट. सो कभी कभार एक आधा न्यूज मुझे भी दे दिया करो ट्रेड करने के लिए, सो आई कैन ऑल्सो मेक फ्यू बक्स.
वेरी गुड. लेट मी गो ऑन अ यूनियन बैंक. एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, नाना जी सही कह रहे हैं. जिन्होंने कुछ सेशन अगर मिस किए हैं सो आप उसका रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लीजिए. बिकॉज फ्रेंड्स द थिंग इज, ये हमारा जो क्लास खत्म होएगा 14 जनवरी को, और सिर्फ 7 दिन ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है सिस्टम के अंदर. उसके बाद में आप रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाएंगे. यस. एंड नाना जी ये भी कह रहे हैं कि 100% अटेंडेंस इज कंपलसरी फॉर द सर्टिफिकेट इशुएंस. आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका 100% अटेंडेंस होना चाहिए. आपने सारे रिकॉर्डिंग सुने होने चाहिए. अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो, इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो आपका, बट दैट इज फाइन. बट एटलीस्ट आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए. ओके. सो यूनियन बैंक में आपने कौन सा ट्रेड लिया था सुषमा जी? बलवीर जी, मल्टी बैगर हाल फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, बट यस फॉर श्योर अगर कभी कुछ आए तो डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल गिव यू. एंड अगर एक स्टॉक मैं बोलूँ तो एक स्टॉक है मेरे पास, बट वो ऑलरेडी नियर टू द टारगेट है. एंड आई डोंट नो कि उसका चार्ट कैसा होगा. मनीष जी के पास यस एक अच्छा न्यूज है डेक्कन गोल्ड का. वो काफी दिनों से कह रहे हैं. सो दिस इज अ स्टॉक फ्रेंड्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. सो ऑलमोस्ट इट इज वेरी नियर टू द टारगेट. ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक आ गया है. एंड ये स्टॉक मैं कुछ 12-13 रुपए से होल्ड कर रहा हूँ. बट इसके अलावा अगर और कोई न्यूज आएगा तो डेफिनेटली विल गिव यू. ओके. यूनियन बैंक का चार्ट देखते हैं. मनीष जी, ये स्टॉक एवरेस्ट कांटो है ईकेसी. एक टाइम पे काफी एक्टिव हुआ करता था ये स्टॉक्स, और आई रिमेम्बर कि ये स्टॉक्स में हम लोग इंटरडे ट्रेड्स काफी करते थे. ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 376, 400 रुपए से ही गिरते हुए नीचे आया है. बलवीर जी के पास कंट्री काउंडोस पड़ा है. 4 रुपए में बाई किया है. करंट मार्केट प्राइस 8 रुपीज. वेरी गुड बलवीर जी, आई एम वेरी इम्प्रेस. ओके. आपका बिजनेस है मनीष जी गैस से रिलेटेड, गैस सिलेंडर्स एंड समथिंग? ओके. सो यस सुषमा जी, हियर आई एम ऑन यूनियन बैंक. किस तरह का ट्रेड प्लान करना चाहते हैं आप यूनियन बैंक पे? हम लोग एक डेली, एक वीकली, एक मंथली और एक आर्ली करेंगे. ओके वीकली. सो अगर वीकली इनकम ट्रेड प्लान करना है, हमारा लोकेशन क्या होगा? वेरी गुड. वीकली टाइम फ्रेम. सो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या ढूंढेंगे? अनिता जी, स्टिल कंफ्यूजन? यस, लेट मी जस्ट ओपन द एक्सेल शीट. करेक्ट. सो किसी का कंफ्यूजन रहेगा तो दूर हो जाएगा. समटाइम्स नो प्रॉब्लम अनिता जी, स्लो एंड स्टडी आदत हो जाएगी. सब हमेशा एकदम परफेक्ट चार्ट ही चूज करेंगे. यस. सो वीकली के लिए वीकली टाइम फ्रेम. यस हार्दिक जी, यू कैन. सो फ्रेंड्स, मेरा नियरेस्ट डिमांड जोन अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या ढूंढना होगा? यस, डिमांड सप्लाई ढूंढना है. सबसे पहला अगर मुझे डिमांड जोन ढूंढना है, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है?
look left and down and look for a explosive green candle. Yes ऋषभ जी, very good. leg out green होना चाहिए हमारा. So explosive green candle, क्या ये explosive green candle है? ये भी है, ये भी है, ये भी है. इसके पीछे बोरिंग कैंडल भी मिलता है मुझे. यस मैं इसको जोन मार्क कर सकता हूँ, डिमांड जोन. ड्रॉप बेस एंड रैली. बिकॉज दिस इज अ टेस्टेड, इट इज नॉट फ्रेश. इसके बाद में कटिंग थ्रू नहीं है सुषमा जी, अभी तक ये कटिंग थ्रू नहीं हुआ है. कटिंग थ्रू कब होगा? जब ये पियर्स हो जाएगा. बट चांसेस आर देयर, जैसे स्टॉक्स गिर रहे हैं. वेरी गुड अंशुल जी, वेरी नाइस. सो जैसे ही ये जोन पियर्स हो जाएगा, इसको हम लोग कटिंग थ्रू कहेंगे. नॉट 25%. आई थिंक इट इज. मैं अगर एक लाइन लगाऊं यहाँ पे, देन आई थिंक इट इज. करेक्ट. एंड शायद इसके अंदर जो जोन होगा वो ऑलरेडी वर्कआउट हो चुका होगा. एक हमें रिट्रेसमेंट मिला था यहाँ से 7-8 रुपए का. बहुत अच्छा जोन नहीं था, इसके लिए शायद बड़ा रिएक्शन नहीं मिला, हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिला. और ये जोन पहले ही टेस्ट हो चुका था. इफ यू कैन सी क्लोजली, अगर आप वॉच करेंगे इसे, सो ये ड्रॉप बेस एंड रैली पैटर्न बनाया. यस और इसी कैंडल में इसे टेस्ट करके इतना बड़ा मूव दिया है. यस यहाँ से पूरा मूवमेंट आया था, तो पहले ही टेस्टेड था. दिस इज सेकंड टाइम टेस्ट. सो दिस इज नॉट अ गुड डिमांड जोन. अभी मुझे इसके नीचे डिमांड जोन ढूंढना है. एंड अगेन फ्रेंड्स, अभी मुझे सामने दिख रहा है, कैन यू सी दिस लेवल हियर? एक ड्रॉप और एक रैली है. सबको दिख रहा है ड्रॉप एंड रैली. यस. समटाइम फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है. सो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया, मार्केट ने आपको रिट्रेसमेंट दिया ऊपर तक. ये सुषमा जी, इसमें बेस नहीं है, इसलिए हम जोन नहीं मार्क कर सकते इसे. लेकिन अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा. सब टारगेट ये रख सकते हो, फर्स्ट टारगेट. बिकॉज समटाइम्स ऐसे जो लेवल्स होते हैं, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है. दिस इज नॉट अ गुड जोन. यहाँ पे कोई जोन नहीं है ये, लेकिन एक वीकली कैंडल है फ्रेंड्स. ये एक रेड कैंडल वीकली, एक ग्रीन कैंडल वीकली, दोनों को अगर मिलाऊं तो डेली के 10 कैंडल बनेंगे. वो 10 कैंडल में क्या मुझे ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? यस. इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो. यस, इट इज अ कन्वेंशनल सपोर्ट जोन. अगर संतोष जी कोई चार्ट है आपके पास, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मच बेटर. अगर कोई चार्ट आपके ध्यान में है, ओके नो प्रॉब्लम. सो संतोष जी, अगर कोई बोरिंग कैंडल नहीं है और गैप है, तो आप उसको एक्साइटिंग ही कंसिडर करोगे. ऑलवेज सी, अगर गैप होता है, कैन यू सी दिस गैप हियर? यहाँ पे और यहाँ पे जब प्राइस उठेगा तो प्राइस ये गैप फिल करने का कोशिश करेगा. अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ है. सो प्राइस अगर ये उठेगा, प्राइस यहाँ से, तो एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा ये गैप फिल करने के लिए, विच इज अगेन अ सप्लाई जोन, रैली बेस एंड ड्रॉप विद अ गैप. यस संतोष जी, जैसे आप अज्यूम कीजिए कि ये भी रेड कैंडल है और ये भी रेड कैंडल है, तो सप्लाई जोन कुछ इस तरह से बनता था, अगर मैं अज्यूम करता हूं तो. और अगर फिर भी ये खाली ग्रीन है, देन रेड एंड देन रेड, तो उसको जोन नहीं बोलेंगे,
वहां पे हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्टेंट है, सप्लाई जोन हम लोग और ऊपर ढूंढेंगे, बिकॉज इन दिस केस जैसे ग्रीन है एंड देन रेड है एंड देन रेड है, तो जब बेस नहीं है तो जोन नहीं मार्क होगा। निफ्टी में है तो हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, नो प्रॉब्लम। इज देयर एनी फॉर्मूला टू चेक गैप? सुषमा जी, यूजुअली गैप आप ऐसे ढूंढिए जो आपकी आंखों से दिख जाए, बिकॉज डेली बेसिस पे छोटे मोटे गैप्स तो मिलेंगे ही आपको, बट वो इतने जल्दी फिल हो जाते हैं समझ में भी नहीं आता। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे ये कैंडल में, सो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ था 209 रुपए 15 पैसे में, और यहाँ पे ओपन हुआ था 207 रुपए 20 पैसे में। 2 रुपए का गैप तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसने जो हाई बनाया 214 रुपए का, इसमें एक गैप फिल हो गया। सो जस्ट सी कि आपको आपकी आंखों से क्लियरली दिखे वैसे गैप ही आप लीजिए। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक वंस अगेन। मैं डिमांड जोन ढूंढ रहा था। नागराज जी, वी हैव डन दैट अंटिल गैप, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कवर। ओके, सो इसके नीचे अगर मैं डिमांड जोन देखता हूं, देन माय डिमांड जोन इज हियर, रैली बेस एंड रैली। ओके फ्रेंड्स, नियरेस्ट सप्लाई जोन मैं किसे कहूंगा? वेयर इज माय नियरेस्ट सप्लाई जोन? नियरेस्ट सप्लाई जोन के लिए मुझे क्या ढूंढना होगा? रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे ढूंढना होगा, यानी कि एक्सप्लोसिव मूवमेंट रेड कैंडल में। सो सब लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल जो बनी है, यस, क्या मैं इसे सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ? रैली बेस एंड ड्रॉप। नो प्रतीक जी, इट इज नॉट टेस्टेड, टेस्टेड तो है ही नहीं, दिस इज फ्रेश। यस, द क्वेश्चन इज क्या मैं इसे मार्क कर सकता हूँ? सो जिन्होंने कहा यस, आंसर इज रॉन्ग फ्रेंड्स, मैं इसे मार्क नहीं कर सकता। क्या मेरी कैंडल क्लोज हुई है? ये वाली वीकली चार्ट है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ते का पहला दिन है, मंडे। 5 दिन में ये कैंडल का रूप नक्शा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये एकदम रेड कैंडल बने, हो सकता है कि ग्रीन बन जाए, एनीथिंग कैन हैपन। सो कैंडल क्लोज होना काफी जरूरी है। एब्सोल्युटली। सो ये कैंडल वैलिड नहीं है। इसके बाद में अगर मैं रेड कैंडल ढूंढता हूं, तो क्या ये एक्सप्लोसिव रेड कैंडल है? यस। उसके पहले बोरिंग कैंडल है? यस। तो मैं इसको रैली बेस एंड ड्रॉप मार्क कर सकता हूं। लोकेशन मेरा मार्क हो गया, डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिट्रेसमेंट। कहां से कहां तक? प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल, वेरी गुड। सो प्राइस अभी कहां पे है? प्राइस इज एट इक्विलिब्रियम। अगर हायर एंड ऑफ दी कर्व होता प्राइस, तो क्या करते हम? हायर है, वेरी हायर, शॉर्ट करते हैं। ट्रेंड देखने की जरूरत है क्या जब वेरी हाई एंड ऑफ दी कर्व है या हाई एंड ऑफ दी कर्व है? तो नो। ट्रेंड हम कब देखते हैं? जब प्राइस इज एट इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। तो अभी हम लोग ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड कहाँ पे देखेंगे हम लोग? कौन सा टाइम फ्रेम पे? इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। वीकली इनकम ट्रेड का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होगा? इट विल बी डेली।
डेली में मुझे ट्रेंड देखना है। व्हाट इज द मेथड, क्या मेथड है ट्रेंड लगाने के लिए? सबसे पहले मैं ऐड करूंगा सिंपल मूविंग एवरेज। सो 50 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर लिया। सेवेंथ कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। जहां पे इंटरसेक्ट होता है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वी विल कंसिडर दिस एज अ क्लॉक। इसका स्लोप कहाँ पे है फ्रेंड्स? स्लोप इज बिटवीन 3 to 6 एंड कलर इज ऑल्सो रेड स्लोप का। सो ट्रेंड इज डाउन। यस अंशुल जी, मेनी टाइम्स वी डू। बट अगर फिर भी किसी को ट्रेड लेने की इच्छा है, दे कैन। सो दोनों तरफ से पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको लगता है कि आपको लोकेशन आपके फेवर में हो तभी ट्रेड लेना है, दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, यस आप कर सकते हैं। ओके, सो यूनियन बैंक में ट्रेंड डाउन है, ट्रेड शॉर्ट का प्लान करना है। ये मैं एक बनाता हूँ जोन जो डेली पे बन गया है, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है 60 मिनट्स में सप्लाई जोन ढूंढना है, विच इज एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। जस्ट अ मोमेंट, चार्ट लोड हो रहा है फ्रेंड्स। यस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले नियर बाय सप्लाई जोन कौन सा दिख रहा है आपको? वन फिफ्टी टू 152, वेरी गुड। 150 से 150 का जोन है मेरा यहाँ पे मेरे को शॉर्ट प्लान करना है। इसका ऑड एनालिसिस स्कोर कितना है? फ्रेशनेस के लिए कितना मार्क दोगे? फर्स्ट थिंग 3। स्ट्रेंथ के लिए कितना मार्क दोगे? कितने लेगआउट कैंडल है इसमें? 4 लेगआउट कैंडल है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो उतना अच्छा स्ट्रेंथ। 3 + 2 = 5। अभी टाइम के लिए कितना स्कोर देंगे? अगेन 2, तो टोटल स्कोर = 7। तो एनी टाइप 1 बनता है कि नहीं बनता है इसमें? यस, 150.05 या 150। मैं थोड़ा और नीचे रख दूंगा एंट्री ताकि मिस ना हो। स्टॉप लॉस एज पर दी रूल। सो मेरे को सिस्टम में ऐड करना होगा पहले, नहीं तो मैं ऑटोमेटिकली मॉडिफाई नहीं कर सकता स्टॉप लॉस। सो क्लिक ऑन दिस, मेक स्टॉप लॉस वैल्यू बेस्ड ऑन DATR, select 2%, save and say yes। ₹1.70 का मेरा रिस्क है। नाउ मेरा टारगेट क्या होना चाहिए इसमें? वेयर इज माय डिमांड जोन? फ्रेंड्स कोई डिमांड जोन है मेरे पास? चार्ट मैंने एकदम छोटा कर दिया है, कोई भी डिमांड जोन दिख रहा है पीछे पीछे तक? नो। सो ऐसे केस में एजम्पशन क्या होता है? यस, आप इसको ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्विंग ट्रेड में यूनियन बैंक। यहाँ पे आप ये अज्यूम कर सकते हो कि शायद अगर कल मार्केट खुले और ऐसे आपको एंट्री मिले तो ये ड्रॉप बेस्ड रैली बनेगा। यस और नो? एवरीवन विथ मी? यस। सो जहां पे ये बेस बना है, आई विल ट्राई टू कीप माई स्टॉप लॉस देयर, सॉरी माई टारगेट देयर, नॉट स्टॉप लॉस। यस, ये मेरा टारगेट होगा। सो इज इट अ बैड टारगेट? बैड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.68? नो इट इज नॉट। सो मेरा ये T1 है, टारगेट 1 है।
जैसे ही प्राइस इसको छू के वापस अगर नीचे आता है, आई विल बुक पार्शियल प्रॉफिट और सम प्रॉफिट एंड रेस्ट आई विल स्टार्ट ट्रेलिंग। सुषमा जी क्लियर हुआ हाउ टू प्लान अ ट्रेड इन वीकली इनकम? गुड। लेट्स प्लान अ ट्रेड फॉर मंथली फ्रेंड्स। कोई एक स्टॉक आप बोलिए। शॉर्ट इन आईटीसी डेली इनकम। ओके, आईटीसी देखते हैं पहले। Last time you mentioned if there are nearby zones, we keep stop loss near the next zone. Yes, opposing level. संतोष जी, हमेशा हमारा पहला जो टारगेट होता है वो ऑपोजिट जोन होता है, और जो स्टॉप लॉस है इस डिस्टल लाइन के कुछ परसेंटेज ऊपर। ओके, एंड जो मैंने आपको कहा था पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैन यू सी दिस? एक रैली बेस एंड रैली है, एंड उसके जो ड्रॉप बेस एंड रैली है। संतोष जी, सो समटाइम्स क्या होता है, एजम्पशन ऐसा रहता है कि नीचे दो लेवल है। अगर कभी भी आपको ऐसे लेवल्स दिखते हैं, सो ऑलवेज गो विद द लेवल बिलो लेवल, या सप्लाई जोन में दिखेंगे तो ऑलवेज गो विद द लेवल अबव लेवल। ओके, कई बार क्या होता है, मार्केट फर्स्ट जोन को पियर्स कर देता है और सेकंड के नीचे आता ही नहीं है, मतलब सेकंड जोन में आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो आप एंट्री समवेयर अराउंड डिस्टल लाइन पे लगा सकते हो ये जोन की, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। ओनली इन द केस जब दो जोन आपके बहुत क्लोज हो। क्लियर हुआ संतोष जी? आपका यही क्वेश्चन था, डाउट क्लियर हुआ? यस, यस कल्पना जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वो कार्ड पे। सो पहले वो कार्ड देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या गलती हुई होगी वो कार्ड में। आपने कौन सा रेट प्लान किया था संतोष जी? अर्ली इनकम ट्रेड लिया था। यस, आपको अगर अर्ली इनकम ट्रेड लेना है तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, आपको काफी एक्टिव होना चाहिए। ओके, लॉन्ग लिया था शॉर्ट लिया था संतोष जी? आपने शॉर्ट लिया था, तो शॉर्ट में दिस फॉर द सप्लाई जोन, करेक्ट? 16 17, सो यही पूरा सप्लाई जोन है। यस, और इसमें 5 मिनट्स में एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पे अच्छा ऑर्डर आंसर स्कोर का जोन आपका एग्जीक्यूट कहाँ किया था आपने संतोष जी? सिक्सटीन 17 पे 5 मिनट। ओके, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यस, ये रहा। सो आपने ये सप्लाई जोन में एग्जीक्यूट किया था। ओके, नाउ अगर हम लोग एंट्री प्लान करते हैं यहाँ पे, सो आपका स्टॉप लॉस एज पर द रूल ऐसा होना चाहिए, करेक्ट? यस, लेकिन इसके जस्ट ऊपर क्या ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये सप्लाई जोन ये सप्लाई जोन के बीच में? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो जब कभी ऐसा लेवल होता है, सो व्हाट हैपेंस, यूजुअली आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना चाहिए, और आप चाहो तो एंट्री थोड़ा सा डीप इनटू द जोन प्लान कर सकते हो। आपका इस तरह से रिस्क कम हो जाएगा। एंट्री नहीं मिलेगी, इट इज फाइन। सो फर्स्ट जोन के डिस्टल लाइन पे मैं एंट्री प्लान करता हूँ और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख रहा हूँ। फिर देखते हैं क्या हुआ, स्टॉप लॉस बचा कि नहीं बचता है। यस,
गॉट द आंसर? संतोष जी, आपको एंट्री भी मिली डिजिटल लाइन पे और आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ और पूरा टारगेट आया। फ्रेंड्स, जैसे कि संतोष जी को एक क्वेश्चन आया तो इसके वजह से काफी लोगों को देखने मिला ये एग्जाम्पल। सो दैट्स वाज अ वेरी गुड थिंग कि संतोष जी ने एटलीस्ट ट्राई किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, दैट इज फाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, कोई बात नहीं, होता है। बट अगेन क्या मिस्टेक हुआ उससे हम लोग सीख सकते हैं। यस बैंक में सेम एग्जाम्पल है। यस, सो लेट्स गो ऑन आईटीसी। हम लोग आईटीसी में डेली इनकम ट्रेड प्लान करने वाले थे। सो डेली इनकम ट्रेड की हमारा लोकेशन कहाँ होगा? डेली चार्ट। So can I mark this as a supply zone, rally base and drop? Yes, I can. Because हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े मूव्स आए हैं यहाँ से, एक अच्छा बड़ा मूवमेंट मिला है हमें। बट नाउ वेयर इज माई नियरेस्ट डिमांड जोन? ये मेरा नियरेस्ट डिमांड जोन है, लेकिन क्या ये फ्रेश? एब्सोल्युटली, दिस इज टेस्टेड। सो इसके नीचे डिमांड जोन ढूंढना होगा। इसके नीचे डिमांड जोन कहाँ पे है? इज दिस अ गुड डिमांड जोन? नो, अगेन इट इज टेस्टेड। इसके भी नीचे ढूंढना होगा। 207 रुपया, मतलब काफी दूर आप कह रहे हैं अंशुल जी। यस, ये लाइन थोड़ी सी और मॉडिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी जोन नहीं दिखता। ये ड्रॉप बेस रैली भी टेस्टेड है, आई एग्री। और नीचे कोई जोन नहीं है। और नीचे यहाँ पे इतना बड़ा ड्रॉप दिखा रहा है, सो इसकी वजह से मेरा पूरा फ्लैश ट्रेड हुआ है यहाँ पे। सो 209 रुपए, मतलब दूर दूर तक मेरे पास कोई जोन ही नहीं है। सो इट इज बेटर, आई कैन कंसिडर दिस prices are trading at equilibrium, yes or no? Prices at equilibrium, simple। कोई डिमांड जोन नहीं है, सिर्फ सप्लाई जोन है हमारे पास। सो क्या करना चाहिए हमें? ट्रेड विद दी ट्रेंड। सो ट्रेंड क्या है? व्हाट इज द ट्रेंड फ्रेंड्स? 60 मिनट टाइम फ्रेम, मूविंग एवरेज लगा हुआ है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10। सो ट्रेंड इसका अप है, करेक्ट। सो अप ट्रेंड में क्या शॉर्ट करेंगे हम लोग इसे? नो। अभी ये अप ट्रेंड कहां तक कंटिन्यू हो सकता है? एनी आंसर? 342 तक, बिकॉज डेली में हमारा ये सप्लाई जोन बनता है। अंशुल जी, 60 मिनट्स में काफी सप्लाई जोन है। ये भी एक है, देन ये भी एक है, देन ये भी एक है। करेक्ट। सो डेली में मेरा सप्लाई जोन दूर है तो शायद 60 मिनट्स को लेस वेटेज रहेगा। हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा वेटेज, जितना वेटेज
बड़े टाइम फ्रेम के जोन को है, उतना छोटे टाइम फ्रेम के जोन को नहीं है। सो अंशुल जी, अगर अभी हम लॉन्ग प्लान करना चाहते हैं तो हम प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेंड इज अप। लेकिन एक बार प्राइस चढ़ के 342 तक अगर आ जाती है, सो इट विल बी हायर एंड ऑफ द कर्व। भले डिमांड जोन नहीं है, लेकिन सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड करेगी, देन विल गो शॉर्ट। सो यहाँ पे एक अच्छा जोन दिखता है मुझे 342.50, करेक्ट? यस अंशुल जी, आई सेड कि जैसे ही प्राइस 342 तक आएगी, उसके बाद में हम लोग कहेंगे इट इज हायर एंड ऑफ द कर्व। हम लोग फिर नहीं कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। राइट नाउ इट इज एट इक्विलिब्रियम। 60 मिनट में अगर मैं जाता हूँ, थोड़े टाइम फ्रेम में 60 मिनट में क्या जोन दिखता है मुझे? एक अच्छा सा ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप विद अ गैप। यस, सो दिस विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फॉर मी। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा मेरे लिए शॉर्ट करना। एंड टारगेट अगर आज प्लान करता हूँ तो टारगेट तो काफी ओपन है। इज इट क्लियर? आप अगर यहाँ पे भी ट्रेड लगाएंगे अंशुल जी, ये ट्रेड चलने की भी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज इट इज ऑल्सो हाई ऑर्डर आंसर। बट द ओनली प्रॉब्लम इज लोकेशन आपके फेवर में नहीं होगा। तो अगर ये ट्रेड स्टॉप लॉस हो जाएगा, सो वी कैन नॉट जस्टिफाई दिस। बट अगर ये 342 के आसपास जाता है तो वहां से आपकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसका ऑर्डर आंसर स्कोर भी 7 है, बिकॉज गैप के साथ ओपन हुआ। एब्सोल्युटली। एनी अदर ट्रेड फ्रेंड्स? मंथली एंड मंथली बाकी है एंड आर्ली बाकी है। जील, ऋषभ जी, जील फॉर आर्ली और मंथली? मंथली, गुड। सो मैं लोकेशन कहाँ पे होगा? मंथली चार्ट पे। सो मंथली चार्ट पे ये कैंडल क्लोज हो चुका है। मैं इसको डिमांड जोन मार्क कर सकता हूँ नियर बाय। यस, मैं मार्क कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आपको देख के जोन कैसा लग रहा है? बहुत अट्रैक्टिव है या लेस अट्रैक्टिव है? इट इज लेस अट्रैक्टिव। इवन मुझे देख के भी कमजोर लगता है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ बेसिंग कैंडल, और लेग आउट का मूवमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। अप ट्रेंड तो है, यस, आई एग्री। यस, सो नीचे में ये एक लेवल डिमांड जोन में मार्क करूं तो ये कैसा लगता है फ्रेंड्स? यहाँ पे ये अच्छा लगता है। सो क्या चांस हो सकता है कि प्राइस डीप इनटू दिस जोन जा सकता है यहाँ पे, और शायद इसको पियर्स करके वो यहाँ पे भी लैंड अप हो सकता है। सो वी विल प्रेफर कि जितना डीप में हमारी एंट्री हो उतना अच्छा। यस, बट लोकेशन वाइज हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेंड, सॉरी, लोकेशन वाइज प्राइस कहाँ पे है? वेरी हाई, हाई, इक्विलिब्रियम, लो और वेरी लो। हाई हम लोग क्यों कहेंगे? यहाँ पे हमारे पास सप्लाई जोन है मंथली चार्ट पे। नो, तो जब सप्लाई जोन नहीं होता है, खाली डिमांड जोन होता है, तो हम क्या कहते हैं? प्राइस इज एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? मैं ट्रेंड कहाँ देखूंगा? बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम में है तो वी विल गो विद द ट्रेंड। वीकली चार्ट पे। सो ट्रेंड क्या है इसका? अप है। अप में भी इसने दो डिमांड जोन फॉर्म किया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे लॉन्ग प्लान करना है जील में, अच्छा लग रहा है, मैं कौन से लेवल पे प्लान करूंगा? ट्रेंड वाले टाइम फ्रेम पे मैंने एक जोन ड्रॉ कर दिया, दो जोन ड्रॉ कर दिया। अभी मैं जाता हूँ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट। इसमें कौन से जोन में ऑर्डर से स्कोर अच्छा है और कौन सा जोन कोइंसाइडिंग जोन है? पहला वाला, ये मैंने वीकली ड्रॉ किया था, उधर का उधर वैसा का वैसा ही दिख रहा है वो। इसके अंदर कोइंसाइडिंग लेवल 10। यहाँ पे तो कोई कोइंसाइडिंग लेवल ही नहीं है मेरे पास। यस, सो मैं अपनी एंट्री यहाँ पे पहले जोन पे ही प्लान कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? इट इज 10%। सो सेव एंड से यस। सो 3 रुपए 45 पैसे का रिस्क है मेरा। सप्लाई जोन है मेरे पास कुछ भी? नो, सप्लाई जोन तो कुछ भी नहीं है। सो मैं काफी अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट एज आई सेड कि कभी अगर ऐसा लेवल दिखे आपको कि खाली एक रैली हो और फिर ड्रॉप हो बिना बेसिंग के, सो यू विल प्रेफर कि वो एक रेसिस्टेंट लेवल हो सकता है, आप वहां पे आपका टारगेट रखोगे। सो क्या है रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें भी? 1:6, which is very good. So what I will prefer कि मैं 1:3 बाय डिफॉल्ट रखूंगा अपना टारगेट, कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आने के बाद 1:3 जाएगा, आई विल बुक एटलीस्ट अ पार्शियल प्रॉफिट। मंथली इनकम ट्रेड है तो एटलीस्ट मैं 1:3 के लिए ट्राई करूंगा। मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा और बाकी को मैं होल्ड करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 440 और 436 वॉट एवर। सब लोगों को क्लियर हुआ? आई प्लान शॉर्ट इन जी फॉर डेली ट्रेड। ये संतोष जी, पिक्चर अलग हो सकता है डेली इनकम के लिए। अगर अगर डेली इनकम ट्रेड के हिसाब से प्लान करेंगे, so can you see this is coming down from this supply zone, rally base and drop? yes, नीचे में कहां तक आ सकता है? 411 रुपए तक आ सकता है नीचे में, चांसेस है। अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट लाइन भी ड्रॉ करूं, आप लोग बायर करना कब स्टार्ट करोगे? जब ये 419 के नीचे आ जाएगा, तभी से आपका व्यू चेंज होएगा बाय करने का, बाय करने के लिए जोन ढूंढोगे। तो तब तक आप शॉर्ट कर सकते हो, हायर ऑफ द कर्व से नीचे की तरफ आ रहा है। सो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम विल बी 15। एंड अभी फ्रेंड्स, यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपने देखा हायर एंड ऑफ द कर्व से प्राइस नीचे आ रहा है, ट्रेंड क्या है इसमें? ट्रेंड अप है। सो गॉट द पॉइंट कि जब प्राइस हायर एंड ऑफ द कर्व या लो एंड ऑफ द कर्व होता है, क्यों कहते हैं कि इट इग्नोर द ट्रेंड? बिकॉज ट्रेंड को देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा, जब हायर एंड ऑफ द कर्व प्राइस होगा या लो एंड ऑफ द कर्व प्राइस होगा, ट्रेंड अप या ट्रेंड डाउन होगा। सो यहाँ पे सप्लाई जोन, यही एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ हुआ था। सो संतोष जी, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था? गुड। सो विच वाज द गुड डिसीजन यू हैव टेकन? यस, 437 में आपने ट्रेड लिया था एंड यू एग्जिट एट 423। वेरी नाइस।
So you guys are very skilled trader now. Very good. So फ्रेंड्स इसके अलावा कौन सा स्टॉक्स देखना है? अमर राजा बैटरी फॉर अर्ली इनकम. अर्ली इनकम के लिए हम लोग 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जोन देखेंगे, यानी कि अर्ली चार्ट पे. सो यहाँ पे विच इज माई नियरेस्ट डिमांड जोन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. यहाँ पे एक जोन है बट अगेन इट इज नॉट वेरी गुड. बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, जोन है. सप्लाई जोन कहाँ पे है मेरा? इसके ऊपर ढूंढूंगा, नहीं है. इसके ऊपर ढूंढूंगा, देन ऑल्सो नहीं है. अगर फ्रेंड्स में छोटा सा जो ग्रीन कैंडल है, ये छोटा सा कैंडल है, हालांकि इतना छोटा है इसको मैं वेटेज नहीं देना चाहिए, इसको इग्नोर करूं, सो कैन यू अग्री दिस इज सप्लाई जोन? क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आया है, मुझे अच्छा मूवमेंट मिला है यहाँ से. ये ड्रॉप का, ये जो पूरा ड्रॉप है, इसका हम लोग ओरिजिन कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये पूरा ड्रॉप. यस और नो? खाली छोटे से ग्रीन कैंडल की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है. सो आई कैन समटाइम्स समटाइम्स आई कैन इग्नोर स्मॉल कैंडल्स. छोटा कैंडल है, मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ. सो मेरे को जोन मिल गया, डिमांड एंड सप्लाई. रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल. प्राइस कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये संतोष जी, समटाइम्स वी कैन. प्राइस है इक्विलिब्रियम में. लुक एट द ट्रेंड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है ट्रेंड? ट्रेंड इज अप. यस, एंड आई थिंक वी मिस द एंट्री हियर. सो इसके अलावा कोई अच्छा डिमांड जोन है क्या मेरे पास? और नो अगेन फ्रेंड्स, नो गुड डिमांड जोन. सॉरी, मैं 15 मिनट में देख रहा था, मेरे को एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाना है. यस. सो दिस इज माय एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे कोई जोन है मेरे पास लॉन्ग करने के लिए? नो, नो. इसके नीचे ढूंढता हूँ, नो. इसके नीचे, नो. इसके नीचे, नो. तब तक जब तक प्राइस यहाँ पे आएगा तब तक वो लोअर एंड ऑफ दी कर्व हो जाएगा, देन आई कैन प्लान माई ट्रेड. सो बाद में तो कोई रिस्क ही नहीं है. बट राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस के नजदीक में कोई भी जोन नहीं है मेरे पास. सो ऑलमोस्ट 15-20 रुपए दूर है. सो नो ट्रेड इन अमर राजा बैटरी राइट नाउ फॉर अर्ली इनकम. LNT, which kind of trade LNT में? डेली. What if supply and demand are near each other? So कल्पना जी, कोई एग्जाम्पल है, चार्ट है जो आपने देखा हो, आपको लगा हो कंफ्यूजन? एब्सोल्युटली. वो नो ट्रेड जोन ही होना चाहिए, बिकॉज आप वेट करोगे कि एटलीस्ट एक जोन तो स्किप हो जाए, पियर्स हो जाए, भले डिमांड है सप्लाई. दैट विल गिव यू अ परफेक्ट पिक्चर. यस कल्पना जी, यू सॉ टुडे, बट अगेन किसी ना किसी स्क्रिप्ट पे, किसी ना किसी इंडेक्स पे देखा होगा आपने. यस और नो? सो आंसर इज, आप वेट करोगे कि कोई एक जोन पियर्स हो जाए, डिमांड या सप्लाई. RIL इंफ्रा मंथली फॉर श्योर विल डू. LNT में खाली एक सप्लाई जोन है जहां से प्राइस नीचे आ रहा है,
विच इज नॉट येट पियर्स्ड। और डिमांड जोन कहाँ पे है मेरा? इधर डिमांड जोन है, बट अगेन बहुत अच्छा जोन नहीं है, सो आई डाउट कि ये जोन रुकेगा। ये जोन पियर्स करने के बाद में यहाँ पे मेरा डिमांड जोन विच इज अ गुड वन। सो शायद 1130 तक का लेवल हम लोग देख सकते हैं इन LNT इन कमिंग फ्यू डेज। सो प्राइस इज ट्रेडिंग एट हायर एंड ऑफ द कर्व। बायर शॉर्ट का होना चाहिए। सो कोई ऐसा सप्लाई जोन बनता है तो ढूंढ के शॉर्ट किया जा सकता है। सो दिस इज वन सप्लाई जोन एंड दिस इज अनदर सप्लाई जोन। बट अगेन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, ये वाले सप्लाई जोन में कि ये वाले सप्लाई जोन में? नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। यस, एनी एनी रीजन क्यों ऊपर वाला, क्यों? सेफ है, वन बोरिंग कैंडल है। एंड अगेन यस सम्राट जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे आप लेग आउट कैंडल जब देखेंगे कंपैरेटिवली, ये लेग आउट कैंडल ज्यादा स्ट्रांग है। यस अनिता जी, आंसर मिला। ये लेग आउट कैंडल के कंपैरिजन में ये लेग आउट कैंडल ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब यहाँ से ज्यादा शार्प मूव आया है। ओके कौन सा था? RIL इंफ्रा। IRB इंफ्रा और RIL इंफ्रा। सम्राट जी, RIL इंफ्रा। monthly, so let's go on a monthly time frame. So right now it approach the supply zone की तरफ अप्रोच हो रहा है। ये डिमांड जोन कोई भी अच्छा नहीं बना हुआ है। यस, डिमांड जोन कोई भी अच्छा नहीं है। So we can say that it is approaching a supply zone on a location chart. So it is trading high end of the curve, correct? Yes or no? Yes, वीकली पे जाते हैं, ट्रेंड देखते हैं। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड क्या है फ्रेंड्स? संदीप जी, कोई भी डिमांड जोन नहीं है यहाँ पे। मैं अगर इसको डिमांड जोन मार्क करता हूँ तो ये काफी गंदा डिमांड जोन है, काफी फैट जोन है। मैं अब ट्रेड नहीं प्लान कर सकता हमारे। तो जब प्राइस नीचे आएगा तो शायद घुस जाएगा वेरी डीप इनटू द जोन। नो, इट इज फाइन, दिस इज योर क्वेश्चन, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड है, अभी तक डाउन था, डाउन से टर्न हुआ है, शायद ये अप हो जाए, बट राइट नाउ मैं इसको साइडवेज कहूंगा। सो साइडवेज मार्केट में बोथ द हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग भी एंड शॉर्ट भी। बट हाई एंड ऑफ द कर्व है तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा शॉर्ट करना ऑन 60, सॉरी, ऑन डेली चार्ट। डेली चार्ट पे कोई मेरे पास सप्लाई जोन है अगर अच्छा, तो आई कैन प्लान माई शॉर्ट ट्रेड। सो ये एक सप्लाई जोन है जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है मार्केट, और इसके ऊपर ये एक सप्लाई जोन है। तो ऑलमोस्ट वापस से दोनों लेवल वेरी नियर बाय, वेरी क्लोज। तो अगर यहाँ से मुझे रिएक्शन नहीं मिलता है, मैं थोड़ा डीप इन द जोन एंट्री प्लान करूंगा, समवेयर अराउंड 620। स्टॉप लॉस रखूंगा 640 के ऊपर। 24 रुपए का रिस्क होता है मेरा। सबसे अपोजिट सप्लाई डिमांड जोन जो है वो है 517। सो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है मेरे को? इट इज 1:4। यस संतोष जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा डीप इन द जोन ही एंट्री प्लान करूंगा, बिकॉज अगर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ मैं
तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, 42 रुपए का रिस्क, इट इज नॉट गुड। सो रिस्क कम से कम, प्रॉफिट मैक्सिमम। सो दोनों जोन के बीच में एंट्री प्लान करता हूँ, स्टॉप लॉस अबाउट 44 एंड टारगेट विल बी, काफी अच्छा टारगेट है, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। वन सुपर एक्सप्लोसिव कैंडल और 3-4 कंटिन्यूस 3-4 रेड और ग्रीन कैंडल विच इज हायर प्रोबेबिलिटी। अंशुल जी डिपेंड्स, आपका अगर वो एक्सप्लोसिव कैंडल, एक कैंडल मान लो 20 रुपए का मूवमेंट देता है, एक एक्सप्लोसिव कैंडल, और आपके 4 जो कैंडल्स हैं वो सब मिला के भी 20 रुपए का मूवमेंट देते हैं, तो दोनों को सेम वेटेज। अंशुल जी क्लियर हुआ डाउट? ओके, आईआरबी, आरडी, आईआरबी इंफ्रा सर, कापुरे जी, विच टाइम फ्रेम, आई मीन किस तरह का ट्रेड प्लान करना है आपको? ग्रेटर इम्बैलेंस क्रिएट इन वन कैंडल या गैप? यस एब्सोल्युटली, बट अगेन दोनों को सेम वेटेज रहेगा, बिकॉज नहीं, सेम वेटेज मतलब जैसे कि कहने का मतलब है ज्यादा वेटेज आप सिंगल कैंडल एक्सप्लोसिव मूवमेंट दोगे, 20 रुपए का मूवमेंट है, बट अगेन वो जो 4 कैंडल है वो भी सेम एक्साइटिंग क्लोज हो रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कवरिंग द 20 रुपीज मूव, सो वो भी आपका लेवल चलेगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। यस संतोष जी। सो आईआरबी इंफ्रा, गैप, आप गैप के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस वी कैन मार्क एज अ ड्रॉप बेस एंड रैली पैटर्न, बिकॉज ये गैप है, रेड कलर का है, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिडर करेंगे, वी अज्यूम इट एज अ ग्रीन कैंडल, सो दिस इज अ ड्रॉप बेस एंड रैली। यस, इट इज अ गैप अप ओपनिंग। यस, और सप्लाई जोन नजदीक में कोई है मेरे पास? नजदीक में तो नहीं है, मेरा सप्लाई जोन यहाँ पे, रैली बेस एंड ड्रॉप, सो इट इज अप्रोचिंग सप्लाई जोन नाउ। अगर सप्लाई जोन में चला जाएगा वी कैन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड, तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, 278 के आसपास शॉर्ट ढूंढेंगे ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। ओके, एंड स्टार प्लीज, डेली स्टार देखते हैं, देन एसबीआई देखते हैं, देन विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। सो राइट नाउ तो मुझे कोई ऐसा जोन नहीं दिख रहा इन आईआरबी फॉर शॉर्टिंग, विल वेट। स्टार डेली इनकम ट्रेड, फ्रेंड्स ऑलरेडी एक जोन मार्क करके रखा है मैंने यहाँ पे, सो आई थिंक हमने एक दो दिन पहले शायद डिस्कस किया है ये लेवल। यस, बिकॉज ये ड्रॉप बेस एंड रैली डेली टाइम फ्रेम में था, और इसमें हमने कोई जोन ढूंढा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई थिंक। यस फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ये जोन हमने ड्रॉ किया है, इफ यू रिमेम्बर। यस और नो, हमने ऑलरेडी इसमें स्कोर लगाया था, सब कुछ लगाया था, टारगेट अचीव्ड, बट यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। यस, हमने एंटी टाइप 2 या एंटी टाइप 3 डिसाइड किया था बिकॉज ऑफ 6 ऑड आंसर स्कोर, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। बट यू गॉट द पॉइंट फ्रेंड्स, किस तरह से वर्कआउट होता है डिमांड एंड सप्लाई, हाउ ब्यूटीफुल इट वर्क्स। यस, एंड नाउ अभी फ्रेश क्या कर सकते हैं, सो फ्रेश में भी काफी कंसोलिडेशन चालू है, साइडवेज मूवमेंट है, सो आई विल जस्ट वेट। मनीष जी, मैं देखूंगा कि 1256 के नीचे अगर क्लोज होता है, एट द सेम टाइम अगर ये कोई अच्छा सप्लाई जोन फॉर्म करता है, मैं शॉर्ट प्लान करूंगा।
बिकॉज उसके बाद में कोई भी अच्छा लेवल नहीं है नजदीक में. लेवल इज वेरी फार, इट इज समवेयर अराउंड हियर. Yes, so no good trade in star at this point of time. Let's quickly check SBIN. एब्सोल्युटली करेक्ट है. SBIN सप्लाई जोन से ही नीचे की तरफ आ रहा है. नजदीक में नजदीक कोई डिमांड जोन नहीं है. मेरा डिमांड जोन सीधे यहाँ पे आता है, विच इज अराउंड 210. So ये इक्विलिब्रियम में है. इस समर मॉन्स दे कैन गो विद द ट्रेंड ऑन 60 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर डेली इनकम ट्रेड. आपने डिमांड जोन 160 पे मार्क किया है बलवीर जी. तो आप किस कौन सा इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हैं? ओके, फॉर लॉन्ग टर्म. सो यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है 60 मिनट्स. 15 में देखता हूँ मैं. सो अगेन सेम लेवल, यही जोन है. ऑर्डर से स्कोर अच्छा नहीं है, बट यस इफ द प्राइसेस कम अराउंड दिस लेवल आई कैन प्लान माय शॉर्ट ट्रेड. मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूँ तो बलवीर जी, मंथली के हिसाब से यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. 154 के आसपास जोन आता है. बट मैं अगर वीकली के हिसाब से भी देखूँ तो कुछ हर्डल्स है बीच में. सबसे पहले 208 रुपए के आसपास, फिर देन 201 and then 186. Yes, we have few hurdles. So with that friends, आज का सेशन हम लोग यही क्लोज करेंगे. Yes, and tomorrow we'll see you again at the same time, that is 4 o'clock. और कल हम लोग सीखेंगे stock scanning and selection. This strategy can't be used for T2D on lower group. लोअर ग्रुप यानी कि संदीप जी आप कहना चाह रहे हैं एस ग्रुप, टी ग्रुप, जेड ग्रुप. यस. सो संदीप जी नो, उसमें हम लोग ये ट्रेड्स नहीं प्लान कर सकते हैं बिकॉज वहां पे चार्ट क्लियर नहीं होते हैं. बट कुछ स्टॉक एस एंड टी ग्रुप के इस तरह के होते हैं संतोष जी, कि उसमें आपको कैंडल्स अच्छे दिखते हैं संदीप जी. तो अगर उसमें वॉल्यूम अच्छा है, एब्सोल्युटली वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल्स अच्छा है, आप वहां पे भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. यस, वो सब सट्टा ट्रेड होता है. यस, समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है संतोष जी और संदीप जी के बीच में. संतोष जी, हाउ वी विल डिसाइड पोजीशन साइज बेस्ड ऑन 2% रिस्क, ये हम लोग आगे देखेंगे. यस, जब हम लोग कमोडिटी करेंगे उस समय. ओके, सो विद दैट फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यही क्लोज करते हैं. आई होप एवरीवन एंजॉयड द सेशन. Good. So thanks a lot everyone once again, and take care. Have a very nice evening. Bye bye friends.